अपना एक ही मकसद बचा है, एज वाला हो गया, संतान वाला हो गया, उसके साथ साथ आपका मेडिकल और चिकित्सा और वो जो है चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह आपको कुछ नहीं देने हैं, हो गए। एक काम बचा है, नियमित। अब सरकार का काम है, सरकार कैसे करे। अपनी डिमांड एक है, पुनः बता देता हूँ कि पुराने अनुभव की गणना करते हुए, नियमित पदों का सरकार से मुझे कोई लालच दे। आवाज आपको एक आवाज कर देना, फला तारीख को हम लाएंगे। मैं कहता हूँ सरकार से कोई लालच दे, उस लालच में नहीं आएंगे। एक आवाज में हजारों आदमी। एक हमारा काम बचा है, अनुभव की गणना करते हुए नियमित के अनुसार नवीन पद सृजित करते हुए नियमितीकरण। बस क्यों नरेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि पीछे की जो बातें हैं सबको खत्म कर दो। नहीं, पीछे कोई बातें नहीं, सब बढ़िया हुई है। ये तो डिमांड सब पीछे की कोई डिमांड नहीं बाकी है, एक डिमांड बाकी है, बस काम हो रहा है। अपील करो, एक डिमांड बाकी है। और जो घर बैठे जो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, उनसे ये कहो कि व्हाट्सएप पे लिखना छोड़ दो, फेसबुक पे लिखना छोड़ दो और जमीन पे आ जाओ। जमीन पे जब तक नहीं आओगे तब तक सरकार नहीं झुकेगी। भाई हमने कितने लोगों को पिटासा है। पिछली सरकार जब थी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी टेबल ठोक ठोक के कहते थे कि नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते थे। आज गोविंद डोटासरा जी हमारी बात सुनने के काबिल नहीं समझते, बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है, जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है। उनके हाथ में सरकार है। मुख्यमंत्री और पीसीसी का अध्यक्ष दोनों सेम होते हैं, जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है। उनके हाथ में सरकार है। मुख्यमंत्री और पीसीसी का अध्यक्ष दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। मुख्यमंत्री से कम नहीं है पीसीसी का अध्यक्ष, या अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा का अध्यक्ष, चाहे आपकी सरकार है तो आपका अध्यक्ष, कोई भी सरकार है। तैयार नहीं है ना। हमने 3 आदमी पकड़े, वाजिब अली, आमीन कागजी, रफीक खान, तीनों ने अपना मुंह फेर लिया। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, शमशेर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगली बात ये है कि हमने धर्मेंद्र जी को पकड़ रखा है और धर्मेंद्र जी ने ये वादा भी किया है। अब समय जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे बात कमजोर होती है, धड़कने बढ़ती है। विश्वास कम होता है। आपको मैं बताऊं, ये जो आदेश हुआ है इसका मुझे 1:30 बजे पता चल गया कि 1:30 बजे ये आदेश हो चुका है। लेकिन अगर वो आदेश बाहर नहीं आए और मैं कह दूं व्हाट्सएप पे कि साहब ये आदेश हो गया, तो लोग बात मानेंगे क्या? मैं कहता हूं आपसे कि मुझे पता नहीं नियमितीकरण कब होगा। हाँ बताइए दो। लेकिन उसके लिए सर गिनाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। सर है ना, वो जरूरी है। आप तो सिर्फ एक गारंटी दे दो कि सर हम लाएंगे, नियमितीकरण मुझसे ले जाना। सर हम लाएंगे। राजस्थान से शमशेर भालू, शमशेर भालू, शमशेर भालू। अरे शमशेर नहीं है, आंधी है। राजस्थान का गांधी है। शमशेर नहीं है, आंधी है। राजस्थान का गांधी है। अगली बात और बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र किसकी थी? संतान वाले मामले में उदयपुर के जो मेरे साथी हैं, उनके सबसे ज्यादा फोन इस बात पे आए कि सर हमारे संतान का मामला ज्यादा, उनमें शिक्षा कर्मियों के ज्यादा, अगर वो लोग पीछे रह जाते तो अपनी सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे ताकतवर भुजा आज कोई है तो उदयपुर संभाग है। सबसे ताकतवर भुजा बिल्कुल है। दूसरी भुजा है जोधपुर संभाग। आप उदयपुर संभाग के लोगों को रात को 2 बजे मैसेज करो, सुबह आपको जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा, आपको यहाँ तैयार मिलेंगे। बिल्कुल 100% मिलते हैं। अब तक के संघर्ष में जितना सहयोग इस संभाग का रहा है, मैं दिल की गहराइयों से आपका नमन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ।
और कहता हूँ कि आप लोगों को जितना लूटा गया उतना किसी को नहीं लूटा गया। किसी ने 1000 मांगे, किसी ने 2000 मांगे, किसी ने 5000 मांगे, किसी ने 200 मांगे, आपने दे दिए। कई लोग ये कहते हैं साहब 5-5 हजार रुपए ले गए हमारे से। अब देने की जरूरत नहीं है। आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च नहीं। आपका किराया लगेगा वो तो लगेगा, यहाँ रहने का खर्चा लगेगा वो लगेगा। इसके अलावा कई लोग आपसे ये भी कहते हैं, पर भाई साहब एक बात है, अगर सरकार समय रहते ही अगर नियमितीकरण का रास्ता और अनुभव नहीं जोड़ती है तो हम विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे हजारों की संख्या में। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि मेरे घर वाली सबसे पहले भूख हड़ताल पे बैठेगी, हाँ, तो हम तैयार हैं। उसके बाद मैं बैठूंगा, हाँ, तो हम तैयार और हैं। इसके बाद जितने भी लोग हो सब आ जाओ। रोटी खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जब आ पेट भूख, अपने बच्चों का पेट खाली है तो आप पेट भर के क्या करोगे? तैयार है हम सर। पूरी संघर्ष समिति बैठने ये नहीं है कि हम सरकार की बातों में आ गए, शमशेर भालू, कतई नहीं है। शमशेर भालू, शमशेर भालू। ये कतई नहीं है कि हम सरकार की बातों में आ गए। किसी हाल में हम सरकार की बातों में नहीं आएंगे। हमारा अंतिम पड़ाव नियमितीकरण, नियमितीकरण, नियमितीकरण। बस मुख्यमंत्री का वादा था कि हम आपको नियमित करके बस रहेंगे। बस सीएम साहब बस खुद ने कहा, इसके अलावा कोई बात नहीं सीएम साहब है। ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तो आपको नियमित कोई नहीं कर सकता है। और वो सीएम साहब संतान वाले मामले में बताऊं, संघर्ष समिति जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद। अब संतान वाले मामले में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 5 दिन में रात को आया और 10-11 बजे वापस चला गया। किसी को कुछ नहीं बताया कि कहाँ गया, कहाँ आया, किससे मिला। नहीं हो तो जो मेरे साथी बैठे हैं उनमें ज्यादातर के संतान वाला मामला था। इसलिए ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं, बालू खां का बेटा, अपनी माँ के दूध नहीं पिया अगर नियमितीकरण नहीं हो, और आप वादा करो कि सर गिनो। जब आप आधी रात को ऐलान कर दो बिल्कुल आपके आदेश के अनुसार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ये समय दिया, इस छोटे से आह्वान पर आप आए। आने वाला समय स्वर्णिम होगा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ शानदार होगा, लेकिन जरूरत सिर्फ यही की है सर। तैयार है, हम तैयार है। धन्यवाद।